जो असिस्ट करवाएगा वो हैंड वॉश करके आके ग्लव्स पहनेगा। ग्लव्स पहनने के बाद हमारे पास हैंड टॉवल आएंगे, वो आप हैंड टॉवल खोल के दोगे। अंदर जो चीज़ होगी, कपड़ा है या जैसे ग्लव्स है, उसको टच नहीं करोगे। हैंड टॉवल आपने दिया बाजी को, वो आपने जो भी सीएस करवा रहा है वो अपने हाथ अच्छे से खुश करेगा, उससे गीले हाथों से सीएस नहीं होगा। आगे बताओ क्यों? गीले हाथों से सीएस इसलिए नहीं होगा कि आपके हाथ गीले होंगे और ग्लव्स के अंदर पाउडर होगा, उससे इन्फेक्शन बनेगा। सीएस लोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई बग आ जाएगा, ठीक है। और जब सीएस में पॉजिटिव बग आएगा, फिर आप देखो चीज़ें खोल के दोगे। कभी भी चीज़ ओपन करनी है अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में भी रखोगे। सिरिंज भी ओपन करनी है तो आप उसको इस तरह से ओपन करोगे, फाड़ के नहीं करोगे। हाथ नहीं लगाओगे अंदर वाली चीज़ को। और हमेशा बॉडी के अंदर कचरा। ठीक है, आगे वाली साइड पे हमें दूसरे हाथ से हाथ नहीं लगाना। ये देखो मैंने हाथ नहीं लगाया कहीं पे, यहीं से पकड़ोगे। अब इस ग्लव्स पहना है ना, अब हाथ लगा सकते हो। ठीक है, बच्चा साफ करके दो। अल्कोहल कहाँ पड़ेगा? इसके अंदर से ऐसे होल किया, जहाँ से वो साफ करके देगा। प्रोसीजर कर रहे होंगे तो आप अल्कोहल कैसे खोल के दोगे? अपने यहाँ से फाड़ना सेंटर से, ठीक है, ताकि वो आराम से अल्कोहल पे पकड़ हाथ नहीं सके। लगाओगे, पकड़ो, साफ करके दोगे। वैसे प्रैक्टिस करो, ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। फिर आप अपनी बच्चा पोजीशन पकड़ोगे कि आपके हाथ कहाँ से दूर से पकड़ना है कि आगे सीरियस करने वाला वहाँ से पकड़ सके जहाँ से सीरियस करना है। मेरे हाथ उनके हाथ से और दूर है। बच्चे के बाजू से टच ना अब हो। बाजी में यहाँ प्रेक करना है या सीरियस करने वाले ने यहाँ प्रेक करना है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा पीछे से, ताकि वो पकड़ने में उनको आसानी हो, पाँव या बाजू कुछ भी हो। जिसने सीएस करना है उसने पहले वेन असेस करनी है कि वेन है या नहीं। एंटी क्लॉकवाइज हम जो है इसको उस एरिया को क्लीन करेंगे। अगर फिंगर्स आ रही है तो फिंगर के बीच में से क्लियर करेंगे। एक बंदा सीएस नहीं करेगा। एक और अल्कोहल दो मुझे। देखिए मैंने नीचे हाथ रखा और ये होल जो है होल शीट का होगा, उसमें से हम इसको इंसर्ट करेंगे। अब जो ये सराउंडिंग है शीट की, चाहे वो पेपर है चाहे वो होल शीट है, जब भी ये चीज़ आएगी आप इसके आउटर साइड जो पेशेंट जो प्रोसीजर करने वाला है उस साइड पे आप टच किसी सूरत नहीं करोगे। यानी कि इस तरफ मैं कर रही हूँ ना, इस साइड से आपने टच नहीं करना। जो काम करना है आउटसाइड से करो। आउटसाइड इसके नीचे से। अब जब आप सीएस कर रहे हो तो फिर सीएस करने वाला अल्कोहल से दोबारा क्लीन करेगा एंटी क्लॉकवाइज और घड़ी देखेगा 30 सेकंड तक वेट करेगा। अल्कोहल एक और तो 30 सेकंड तक वेट क्यों करेंगे? अल्कोहल का जो ये है ड्राई हो जाए। अल्कोहल ड्राई हो जाए, जो जर्म से जारी बात है उसको मरने में तड़पने में टाइम तो। अब सिरिंज खोलनी है मुझे, नीडल चाहिए पहले। तो अगर मुझे ये चाहिए सिरिंज पकड़ लो, घुमाओ खुल जाएगा। अगर आपकी आईवी हुई है तो आप नीडल से करोगे, अगर आईवी नहीं हुई है तो आप फर्स्ट आईवी ही प्रिक करके उसी से सैंपल लेके आईवी तो सिक्योर इसकी जैसे मैंने सिरिंज की खुलेगी, एक की टाइट होगी। आपने नीडल जो है इसके अंदर ही रखनी है, बाहर नहीं बार बार निकालनी एनवायरनमेंट में। इसी के अंदर हल्का हल्का ऐसे सक करते जाओ, बस बाहर नहीं निकालोगे। अगर आपका सीएस ड्रॉप होकर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो होने देना, वो भी सीएस में परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि क्लॉट सैंपल ना ही हो तो अच्छा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेट में लो कम है
सीएस करते हुए ख़ास ख्याल रखना कंटेमिनेशन ना आए। अगर कंटेमिनेशन आएगी तो आपका ये प्रोसेस कम से कम 10-15 हज़ार का है। तो जब आप इतना लंबा वेट करोगे, कंटेमिनेशन आएगी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। और ब्लड सीएस 1 ml 0.5 इनफ है। बॉटल खोलो। जब सीएस करने वाला बोले कि बोतल खोलो, अच्छा पहले ये ओपन आती थी, अब ये इस तरह पैक आ रही है। बॉटल पहले से खोल के नहीं रखनी। ठीक है, नहीं ये पिंक वाली है। ठीक है, अभी ओपन हो गई है तो इसको मैं 1 हैंड पे ओपन करूँगा ताकि बोतल पे टच ना हो, और इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि पहले ऑलरेडी स्टेरलाइज है। जो सीएस करेगा वही नीडल इंसर्ट करेगा और वही सिरिंज रिमूव करेगा। अब ये हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका इस तरह घुमा के करना है। ठीक है, घुमा के करेंगे इसको। अब इसके ऊपर बार कोड प्रिंट होगा, प्रिंटर लग गया है। अब कोई भी सैंपल होगा, बार कोड प्रिंट होगा, प्रिंट लगेगा। बेबी और मरियम जल्दी जल्दी जाओ। हाई स्पेस में भेजा करो।